जय हिंद। आज है 10 मार्च 2024 और 10 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसको भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के महान योद्धा लचित बरफुकन का 125 फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है जोरहट में। ये कहाँ पे है? जोरहट असम का एक ज़िला है जोरहट। वहाँ पे लचित बरफुकन का 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये कौन थे? तो ये एक महान योद्धा थे और इन्होंने 17 बार मुग़लों को हराया था। जैसे महमूद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, वैसे ही इन्होंने भी 17 बार मुग़लों को हराया था। ये पूर्वोत्तर के थे और मुग़ल दिल्ली पे राज करते थे। तो मुग़ल जब भी जाते थे पूर्वोत्तर पे राज करने या फिर उस क्षेत्र को जीतने, तो इनसे हार ही जाते थे। मुग़ल लचित बरफुकन से हार जाते थे। इनका नाम क्या था? लचित बरफुकन। इनको याद रखिएगा। अब असम की बात है तो असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अगला प्रश्न, सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला है, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, तवांग जिला से एक चीज़ याद रखना होगा, मतलब और भी याद रख सकते हैं, बौद्ध मठ। तवांग मठ कहाँ पे है? तो तवांग जिला में एक बौद्ध मठ है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछता है। नामग्याल मठ जो शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में, एक वो पूछता है। और ये तवांग मठ कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में एक बौद्ध मठ है, इसको पूछता है ये प्रश्न। तो अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अगला प्रश्न, कौन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा में शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं सुरेश पचौरी। ऑप्शन सी है सुरेश पचौरी, ये भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा में इस साल बहुत सारे नेता हैं जो शामिल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई और पार्टी जीतेगी ही नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे चाइना वाला हाल हो जाएगा कि वहाँ एक ही पार्टी रहेगी, राजा की तरह काम करेगा। फिर पता चले आगे चल के भाजपा ही राजा की तरह काम करेगा। अगला प्रश्न, पोषण पखवाड़ा की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? तो ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण पखवाड़ा की शुरुआत किया है और ये 9 मार्च से 23 मार्च तक चलेगा। और महिला बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। और ये जो पखवाड़ा शुरू हुआ है उसमें एक टैगलाइन भी है इसका, पोषण भी पढ़ाई भी। इस जागरूकता के साथ इसे मनाया जा रहा है। अच्छा, ये दिया हुआ है कि पखवाड़ा क्या होता है? 15 दिनों का। जैसे पूर्णिमा से लेकर अंधेरा जो होता है, अमावस्या, वहाँ तक को एक पखवाड़ा कहा जाता है। या फिर अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो दिन होता है 15 दिन, उसको पखवाड़ा कहा जाता है। ये सब तो हिंदी मास में चलता है विक्रम संवत के हिसाब से। और विक्रम संवत में सबसे अधिक प्रश्न ये पूछ लेता है कि विक्रम संवत का पहला महीना कौन है या फिर अंतिम महीना कौन है। जैसे ग्रेगोरियन का कैलेंडर हो गया, उसका पहला महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर है, तो सबको पता है। लेकिन विक्रम संवत का जो हिंदी मास है या फिर उसको शक संवत कहिए, तो इन दोनों का पहला मास होता है चैत्र। पहला मास होता है चैत्र और अंतिम मास होता है फागुन। ये अक्सर प्रश्न में पूछ लेता है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन कहाँ होगा? सुभाष अभिनंदन, ये प्रदर्शनी क्या होगा? डिजिटल प्रदर्शनी होगा। तो इसका कहाँ पर होगा ये प्रदर्शनी? नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। कौन करेंगे? संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। अगला प्रश्न, कौशल संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है मेघालय में। कहाँ हुई है? मेघालय में। ऑप्शन बी, मेघालय में हुई है। अब मेघालय में हुई है तो मेघालय के सीएम कौन है? कनराड संगमा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। हम सीएम और राज्यपाल को क्यों बताते हैं? क्योंकि पिछली बार अरुणाचल प्रदेश के जो आरपीएफ का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। तो इसलिए अक्सर एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछ लेता है
सीएम का भी पूछ लेता है नाम, या फिर हो सकता है कि राज्यपाल का भी नाम पूछ ले, तो इसलिए इसको हम बताते हैं। अगला प्रश्न, शहीद राजा खान हसन मेवाती का 15 फीट ऊंचा प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है राजस्थान में। कहाँ किया गया है? राजस्थान के मेवात में किया गया है। अब यह राजस्थान में किया गया है, तो राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ऑप्शन डी है 14 4 56। 14 चौके 56, 14 गुणे 4 बराबर 56। याद रखने का आसान तरीका है 14 गुणे 4 बराबर 56, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए 14 4 56। अगला प्रश्न, बीएसएफ के महानिदेशक ने किस देश के सेना के महानिदेशक के साथ बैठक किया है? तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश के सेना के महानिदेशक के साथ ढाका में ये बैठक हुआ। कहाँ पे हुआ है बैठक? ढाका में हुआ है। और ढाका के जो बांग्लादेश के बॉर्डर के, अपने देश के तो बीएसएफ कहलाता है, भारत के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको बीएसएफ कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेश का जो फोर्स है बॉर्डर सुरक्षा फोर्स, उसको क्या कहा जाता है? बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, BGB कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस देश ने भारत के यूपीआई से ऑनलाइन लेन देन शुरू कर दिया है? ऑप्शन बी, नेपाल ने भारत की यूपीआई से लेन देन शुरू कर दिया है। फ़ोन पे से हो जाएगा, अभी इसका शुरुआत हुआ है। अब नेपाल से हुआ है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। अगला प्रश्न, किस देश में 28 स्कूली बच्चों का अपहरण हो गया है? तो ये 28 स्कूली बच्चों का अपहरण हुआ है नाइजीरिया में। बंदूक के नोक पे उठा के ले गए हैं, अपहरण, दिन दहाड़े अपहरण हो गया है नाइजीरिया में। 28 स्कूली बच्चों का अपहरण हुआ है। अगला प्रश्न, स्वदेश में निर्मित 2.4 टेराबाइट स्पीड का राउटर कहाँ बनाया गया है? तो ये राउटर बनाया गया है बंगलुरु में, स्वदेश निर्मित है। इसका स्पीड 2.4 टेराबाइट पर सेकेंड है। ये सब तो ठीक है, अगर भारत जल्दी से अपना कोई डाटा सेंटर, तो ऐसे बन ही जाएगा। बहुत सारे द्वीप बचे हैं, उस पर अब डाटा सेंटर बना दे भारत, और खुद का अपना सर्च इंजन हो। जैसे गूगल का अपना सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे ही भारत अपना सर्च इंजन बनाने लगे तो सही रहेगा। नहीं तो बाद में बहुत समस्याएं हो सकती है। गूगल अभी केवल प्ले स्टोर से पैसा लेना शुरू किया है, कुछ ऐपों पर 30% लगा दिया है कि कुछ ऐप अगर प्ले स्टोर पर रखा जाता है तो उसका 30%, उस ऐप से जितनी कमाई होगी उसका 30% प्ले स्टोर ले लेगा। तो वैसे ही अगर भारत इस क्षेत्र में अगर सुधार नहीं किया तो आगे बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ सकती है। खुद का अपना सर्च इंजन बनाए भारत, आकाश इस नाम से बना सकता है, क्योंकि भारतीय लोगों को यही लगता है कि हम जो भी भेजते हैं तो आकाश में मंडराता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब डाटा सेंटर में जाके स्टोर होता रहता है। तो इस नाम से भी बन सकता है, आकाश नाम से। और बाकी और सारे हैं जो सॉफ्टवेयर है, तो एंड्रॉयड है मोबाइल के लिए, एंड्रॉयड से हट के भारत अपना कुछ अपना बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं आसिफ अली जरदारी। कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी। अगला प्रश्न, गजा की सहायता के लिए कौन तैयार हुआ है? तो ऑप्शन डी है यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ। कौन तैयार हुआ है? यूरोपीय संघ तैयार हुआ है। अब यूरोपीय संघ के बारे में जान लीजिए। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम की राजधानी है। अगला प्रश्न, लैंड पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है त्रिपुरा में। कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में। यह भारत और बांग्लादेश के सीमा पर स्थित है और त्रिपुरा में हुआ। तो त्रिपुरा के सीएम कौन है? माणिक शाह। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। तो आज के ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।